हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस समय जो है जुलाई खत्म हो चुका है और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। और जुलाई अगस्त का समय सबसे अच्छा होता है कि आप गुलदाउदी के जो कटिंग है इसको लगा दे। तो अभी तक अगर आपने गुलदाउदी की कटिंग को नहीं लगाया है तो अभी से आप लगा दीजिए। और किस तरीके से इसकी कटिंग लगाते हैं चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर गुलदाउदी के पौधे के पास बैठा हुआ हूँ और ये जो है पिछले साल का पौधा है। पिछले साल जब ये पौधे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे, फूल जब खत्म हो गए थे तो नीचे से मैंने जो है काट दिया था। नीचे से जो है 6 इंच 4 इंच छोड़ करके काट दिया था। तो जड़ों से दोबारा से ये पौधे जो है निकले हैं। पहले के कट के निशान ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये पहले के कट है और इसी के नीचे नीचे से ये सारे पौधे निकले हैं। ऐसे तो दोस्तों ये जो पौधे हैं इसमें भी फूल खिलेंगे जो पुराने हमारे रह गए थे, लेकिन इसमें जो फूल आते हैं वो इतने बड़े साइज के नहीं आते और कम भी आते हैं। तो हमेशा अच्छा होता है कि हर साल आप कटिंग से ही इसको दोबारा से लगाएं। तो जो गुलदाउदी की कटिंग है इसको लेने के लिए सबसे ऊपर ऊपर की कटिंग हम ले लेंगे। 4 से 5 इंच तक की कटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से हमें कटिंग लेना है। ये जो एरिया है यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर से मैं ये कटिंग ले रहा हूँ और ये 4 से 5 इंच तक की ही कटिंग है। बस इतनी सी कटिंग आपको लेनी है। तो ये एक ले लेता हूँ ऊपर से और यहाँ से भी मैं कटिंग ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये 2 कटिंग यहाँ से ले ली है और इसी तरीके से इधर भी मेरे दूसरे कलर के गुलदाउदी है तो यहाँ से भी मैं कटिंग ले लूँगा। देखिए पुराने जो है खराब भी हो रहे हैं तो यहाँ से मैं इसको कटिंग ले लेता हूँ। तो ये इतनी बड़ी हमने कटिंग यहाँ से ले ली है। तो इसको किस तरीके से लगाते हैं चलिए अब सीधा सीधा आपको बताते हैं। दोस्तों, इन गुलदाउदी की कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले हमें पॉट लेना है। देखिए यहाँ पर जो मैंने पॉट लिया है ये लगभग 5 इंच का पॉट है। तो 4 से 5 इंच तक का पॉट इस समय शुरुआत में आप ले सकते हैं। और अगर चाहे तो जो डिस्पोजल ग्लास होती है छोटी तो उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी पॉट है उसमें होल होना चाहिए। ये जैसे नर्सरी पॉट है, पीछे आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे होल्स यहाँ पर है। तो ऐसे होल्स अगर होंगे तो पानी का ड्रेनेज जो है बहुत अच्छे से होगा। तो इस तरह का ले ले, चाहे तो आप डिस्पोजल ग्लास लेकर के पीछे से आप 4-5 उसमें होल कर दे और उसके अंदर भी जो है आप सॉइल को भर करके इन पौधों को लगा सकते हैं। तो इन होल्स को पहले मैं कवर कर लेता हूं। तो कवर करने के लिए कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो आपका ये है कि जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कुछ कंकड़ पत्थर है, थोड़ी मिट्टी लगी हुई है इसमें। तो ये जो कंकड़ पत्थर है एक तो तरीका ये है कि इनको आप डाल दें नीचे और ऐसे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो कि इस होल से बाहर ना जाए। तो इससे भी थोड़े छोटे होंगे तो ज्यादा बेटर है। तो इससे पूरा आप भर दे और ऊपर कुछ रेता छिड़क दे। तो एक तो आपका ये तरीका हो सकता है। दूसरा जो तरीका है तो वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले से मेरा इसके अंदर था, ये है राइस हस्क। तो ये पुराने राइस हस्क है जो पहले से इस गमले के अंदर थे। तो मिट्टी मैंने निकाल दी है, नीचे कुछ कुछ रह गए हैं। तो ये राइस हस्क यानी कि जो धान के ऊपर का छिलका होता है तो इससे भी आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा नारियल का रेशा वगैरह हो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके अलावा इस चीज से भी कवर किया जा सकता है। ये जो मेरे पास है, ये जो कारपेंटर होते हैं तो जब वो लकड़ी का काम कोई भी करते हैं तो इस तरह का जो कर्तन है लकड़ियों का तो वो उनके पास निकलता रहता है, ढेर लगे रहते हैं। तो मैं कुछ ले आया था वहां से। तो इस तरह की चीजों का यूज आप कर सकते हैं। तो इसको मैं यूज कर रहा हूँ इस होल्स को कवर करने के लिए। देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर डाल दिया है और पानी इससे जो है छन करके अच्छे से नीचे निकल जाएगा और जो मिट्टी है वो भी हमारी नहीं बहेगी। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा करते हैं और ये भी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। तो तीनों पॉट में हमने लगभग बराबर बराबर कर दिया और ये होल कवर करने के लिए हमारा हो गया। अब इसमें हम सॉइल को भरेंगे।
यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो है हमारा ये गोबर की खाद है और यहाँ पर कुछ गोबर के खाद में मैंने मिट्टी भी मिला रखा है। इधर कुछ अलग से केवल मिट्टी भी है और यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर कुछ जगह पर है। तो गोबर की खाद और मिट्टी आप मिला हुआ ले सकते हैं, लेकिन पुरानी गोबर की खाद होनी चाहिए या जो वर्मी कंपोस्ट है वो आप ले सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट 20% आप ले लें और बाकी 80% आप जो है जो नॉर्मल गार्डन सॉइल है वो ले लें, या आप 70% जो है गार्डन सॉइल ले लें, उसमें 10% आप रेता भी मिला सकते हैं और बाकी जो है 20% आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो इसको लेकर के जो है मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। देखिए बिल्कुल मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए। इस समय तो मिट्टी गीली ही होगी क्योंकि बारिश का सीजन है, तो इस तरीके से मैं इसमें डाल रहा हूँ। इसमें पानी जो है कुल मिलाकर के जमना नहीं चाहिए, आपके मिट्टी को थोड़ा सा भुरभुरा बना लीजिए। इसके लिए आप रेता जो है मिला लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके वहाँ के जो मिट्टी और चिकनी मिट्टी है जम जाती है तो रेता मिलाना ज़्यादा बेटर है। तो इसको मैं इस तरीके से भर लूँगा। कई लोग केवल रेता में भी लगा देते हैं शुरुआत में, तो आप शुरू में लगा सकते हैं, लेकिन कोई दिन बाद फिर आपको जो है इसमें से पौधा निकाल करके फिर थोड़े से बड़े पॉट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं 4-5 इंच का पॉट ले रहा हूँ और इसमें जब पौधा जम जाएगा तो लगभग जो है 20 दिन बाद या 25 दिन बाद मैं इसका पॉट चेंज कर दूंगा और इससे थोड़े बड़े पॉट में मैं लगा दूंगा। तो उस समय अगर डायरेक्ट लगाना है तो आप 8 इंच के पॉट में भी उस समय लगा सकते हैं। इसके बाद इस पॉट के बाद जब सीधा दोबारा करेंगे तो अब देखिए ये मिट्टी मैंने भर लिया है दोनों में। अब बारी है इस कटिंग को लगाने की। तो कटिंग को हम सीधा ऐसे नहीं लगाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से तो मैंने कट कर दिया था और ये जो पत्ते हैं ये भी हमें हटाने हैं। चाहे तो आप इस तरीके से पत्ते को हटा दीजिए हाथ से। तो ये हाथ से मैं देखिए मैं हटा दे रहा हूँ पत्तों को। तो ये अधिकतर पत्ते मैंने हटा दिए हैं इसमें से, और ये जो नोट एरिया है ये आपके मिट्टी के अंदर होना चाहिए क्योंकि जो इसके रूट्स है वो यहीं से ही निकलेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर दबा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से केवल दबा दिया क्योंकि मिट्टी गीली है, तो इस तरह से हम दबा देंगे तो ये हमारा लग जाएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी जो है हम डाल देंगे और कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से हमने लगा दिया। इसी तरीके से जो है जैसे ये वाला है तो इसको भी हम ऐसे ही हटा देंगे। देखिए अधिकतर मोस्टली जो पत्ते हैं वो मैंने हटा दिया, बस ऊपर के ही ये 2-4 पत्ते जो है ये हमने रहने दिया और इसको भी हम इसी तरीके से इसी के बीचों बीच लगा देंगे। तो ये आप काम चाहे ऐसे छोटे पॉट में करें चाहे डिस्पोजल ग्लास में करें। तो डिस्पोजल ग्लास में करेंगे तो जो बहुत सारे पौधे हैं आप उसमें बना सकते हैं धीरे धीरे, और फिर जो है 10-15 दिन के बाद उसको आप दोबारा से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों अब ये पौधा जो है मैंने लगा दिया है और इसको लगाने के बाद आपको जो है इसको 1-2 दिन तक सेमी शेड में रखना है। अगर मौसम बादलों वाला है तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन तेज धूप 2-3 दिन तक आपको इसमें लगने नहीं देना है। तो उसके बाद जो है आप इसको फिर बिल्कुल ओपन में धूप में रख सकते हैं और कटिंग फिर धीरे धीरे आपका चलना शुरू हो जाएगा और बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ से भी जो है निकलते रहेंगे, ये भी जो है आपका बड़ा होने लगेगा। तो बड़ा जब एक बार हो जाए तो ऐसे में आपको जो है पिंचिंग करना है। मान लीजिए ये जैसे पौधा है तो एक तरफ ये झुका भी हुआ है, तो इसको चाहे तो अभी से ही आप यहाँ से पिंचिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जो है 15-20 दिन के बाद से आप ऐसे पिंचिंग करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से किनारे किनारे से आपको बहुत सारे और ब्रांचेस निकलते हुए दिखाई देंगे। और उसके फिर जो है 20-25 दिन के बाद जब वो ब्रांचेस थोड़े बड़े हो जाए तो उसमें भी आप साइड साइड से इस तरह से चाहे तो कैंची से कट लगा दे चाहे तो हाथ से उसको आप पिंचिंग कर दे। तो इस तरह से धीरे धीरे आप पिंचिंग करते रहेंगे 20 दिन 25 दिन में एक बार, और इस तरह से लगभग जो है आप नवंबर मिड तक आप पिंचिंग करते जाइए।
तो 15 नवंबर तक अगर आप पिंचिंग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पौधा है बिल्कुल गोलाई शेप में हो गया है और उसमें जो है फिर बहुत सारे ब्रांचेस होगी तो बहुत सारे फूल भी आएंगे। और अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तो पौधा जो है सीधा लंबाई में बढ़ता जाएगा। नतीजा ये होगा कि पौधा एक तरफ को कभी इधर झुकेगा उधर झुकेगा और आपको बार बार स्टिक का सहारा देने की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा ब्रांचेस भी ज्यादा नहीं होंगे तो फूल भी जो है ज्यादा नहीं होंगे। तो इसी तरीके से जो है आप पौधे को अभी से लगा दीजिए और पिंचिंग करते जाइए तो आप देखेंगे कि सर्दियों में जो दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, आपका जो ये गुलदाउदी है बहुत सुंदर खिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग गुलदाउदी के पौधे जो है अलग अलग पॉट में आप लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये वीडियो है कि गुलदाउदी के कटिंग को कैसे लगाएं आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।